बच्चों मैं कई बार बोल चुका हूं कि एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस ना आपको इसी एक्सरसाइज में मिलते हैं। बड़ा सा एक्सरसाइज होता है, सारे के सारे पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन यहां पे मिल जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरा ये पूरा वन शॉट इसी चैप्टर पे नहीं देखा है ना अभी तक, तो पहले उसको जरूर देख लो। वहां पे मैंने हर एक आइडेंटिटी को ब्रीफली वहां पे विजुअल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। तो चलिए, अगर आपने वो चीज देख लिया है तो फिर भी मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूं कि देखो ये सब फॉर्मूलेज आपने वहां पे प्रूफ किया था। ये फॉर्मूलेज थे, आपको याद है? इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में हमने यहाँ पे 10-11 आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे प्रूफ किया था, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, और भी बहुत सारे। तो ये आपको याद होगा, है ना? फिर देखो मैंने वहां पे आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, मतलब आप सॉल्व करते हो वहां के बाद ना लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो कि 2.4, 3 पॉइंट, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने लिखा भी है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा है कि 0.5 के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, डॉट 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 भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये खत्म हो चुका है। जैसे यहाँ पे 0.25, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझते हो ना कैसा होता है, जिसको आप डिवाइड करते हो ना न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर को, तो वहां पे क्या होता है, वो कुछ भी बचता नहीं है, आखिरी में खत्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि भाई ये खत्म ही नहीं होता, आप चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है। बट एक अच्छी बात क्या होती है ना कि रिपीट होने लगता है कुछ देर के बाद। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है लेकिन रिपीटिंग वाले है ना, ये भी एक क्या होता है, रैशनल नंबर के फॉर्म में आते हैं। जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसको आप रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हो, मतलब p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा होता है कि जो खत्म ही नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग समझते हो ना, जो रीअकर नहीं हो रहा है, मतलब वापस रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 1/7 लिखोगे ना, ये 1/7 वाला एग्जांपल को मत करना, ये गलत एग्जांपल है। जैसे मान लो √3 की वैल्यू ले लिया, √3 का डेसिमल फॉर्म में ना 1.732, फिर ये चलता जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाले आपको लेने होंगे जो क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं ना, वैसे वाले नंबर। जैसे √5 है, तो √5 का क्या होता है, जो भी आता होगा ना, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, रिपीट भी नहीं होता है। फिर देखो हमने देखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर वगैरह हम लोग विजुअलाइज करना वहां पे सीखे थे। और हमने क्या देखा था कि देखो a प्लस 0 का स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर होता है, तो ये सब स्पेशल केसेज है। वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपने देखा था वहां पे, जैसे a प्लस बी प्लस सी, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, जो यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला देखो यहाँ पे, ये भी आपने देखा था वहां पे। तो इसको भी हमने ना विजुअलाइज किया था, ठीक है। और हमने देखो वहां पे क्या देखा था कि कुछ चीजें रिमेंबर करनी होती थी कि लास्ट में जो डिजिट होते हैं ना, उसको हम लोग कैसे पता चलता है। जैसे हम लोग वहां पे देखे थे कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा टर्मिनेटिंग होता है। तो याद है मैंने बताया था कि डेनोमिनेटर में ना, डेनोमिनेटर में हमेशा 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के फैक्टर्स में होने चाहिए थे। तो ये क्या हो जाता था, ये हो जाता था टर्मिनेटिंग। बट इसके अलावा अगर कुछ भी रहा ना, तो वो क्या कहलाता था, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, ये सब याद है। चलो, अगर आपको इतना सब कुछ याद आ रहा है, ठीक है, यहां अगर आप भूल गए हो ना, तो पहले वो लेक्चर को रिवाइज कर लेना। और अगर रिवाइज करके बैठे हो ना, तो मेरे साथ बने रहो। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल देखो क्या है, बोलता है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन ध्यान से मल्टीप्लाई करके मैनुअली नहीं। आपको क्या करना है, यहां पे आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जैसे मैं यहां पे लिखूं कि -3x + 4 और इसका होल स्क्वायर। तो तुम्हें पता है ये फॉर्मूला कैसा होता है, यहां लिखूं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तुम्हें याद हो गया होगा कि a² + 2ab + b²। तो मैं यहां पे भी वही चीज लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूंगा, -3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक क्या है यहाँ पे 3x, -3x, और b क्या है यहाँ पे 4, और अगला क्या है b², मतलब 4 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9x², यहाँ पे पावर 4 नहीं बेटा, ये स्क्वायर है ये। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 विथ माइनस साइन। तो यहाँ लिख देता हूँ -24x, और यहाँ पे क्या आ गया 16। तो हो गया मल्टीप्लाई, बस ये फॉर्मूला यूज किया और मल्टीप्लाई हो गया। देखा कितना आसान था। अब ना मैं सेकंड पे जाता हूं। देखो सेकंड क्या बोलता है कि यहाँ पे है 2s + 7, और यहाँ पे कितना है, देखो 2s - 7। अब देखो फिर से मैं तुम्हें बताता हूं, आइडेंटिटी एक थी ना अपने पास,
अब देखो बेटा यहाँ पे कैसा है कि ये है a प्लस बी एंड a माइनस बी। आइडेंटिटी तुम्हें याद है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं कि क्या था वो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता था। तो देखो ये वाला a हो गया और ये b हो गया। कौन किसको बोल रहा हूं मैं, a, देखो ये वाला हो गया अपना a और ये वाला हो गया b। तो a प्लस बी पहले बार में और दूसरे बार में यहाँ पे देखो क्या है a और ये वाला b, लेकिन माइनस है बीच में। तो हम यहाँ पे ना ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो 4s स्क्वायर, s अच्छे से नहीं लिखा ना, तो 4s स्क्वायर माइनस 7 7 जा कितना हो गया 49। तो देखा कितना आसानी से मल्टीप्लाई हो गया, कोई मैनुअल मल्टीप्लाई करना ही नहीं था अपने को, आइडेंटिटी यूज करनी थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि फिर से देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिखता हूं मैं थर्ड। देखो यहां पे ध्यान से कि पी स्क्वायर प्लस 1/2 है और यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर माइनस 1/2। तो दिख रहा है ये, इसको फिर से मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज ए दिस वन इज बी। तो पहले बार में क्या है a प्लस बी, यहां पे क्या बोल सकता हूं a और यहां पे क्या बोल सकता हूं b, और इस बार क्या है माइनस में, तो a प्लस बी और a माइनस बी जैसा अपने को दिखेगा। ठीक है, तो ये ना अपना आइडेंटिटी है, इसको मत लिख देना, यहां से लिखना। यहां पे क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जानते हो क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे भी वही होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 1/2, तो यहां पे आ जाएगा p पे पावर 4 माइनस 1/4। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं देखो फोर्थ वाला पार्ट पे। यहां पे भी वही चीज है कि बोलता है कि 2n प्लस 7 और यहां पे देखो है कि 2n माइनस 7। फिर से दिख रहा है आपको a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनता है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये सेम आइडेंटिटी है, इसलिए मैंने इस बार ना आइडेंटिटी नहीं लिखा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 49, ये हो गया अपना फोर्थ। चलो फिफ्थ भी यहीं पे करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है s माइनस 2t और यहां पे क्या लिखा हुआ है s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। अब तुमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई फॉर्मूला ये कौन सा है, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। देखो कौन सा फॉर्मूला ये, याद करो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसी का फॉर्मूला था। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो ये फॉर्मूला है किसका, कि ए स्क्वायर नहीं ऐसे था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था ये। ठीक है, अगर नहीं ध्यान में है तो इसको कहीं पे लिख लो, ये फॉर्मूला है। अब है कि क्या ये फॉर्मूला पे फिट बैठता है, तो देखो ध्यान से, पहले क्या बोल रहा है कि s माइनस 2t और इसको क्या लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो s स्क्वायर, लास्ट वाले को 2t का होल स्क्वायर सॉरी, यहां पे क्या लिख सकते हैं s इंटू 2t। देखो तो ये चीज यहां से मैच होता है कि नहीं, देखो ये क्वेश्चन के साथ ये वाला मैच हो रहा है ना, अच्छे से देख लो। अगर ये मैच हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन है लास्ट वाला लाइन, ये इस फॉर्मूले के साथ भी मैच होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s क्यूब माइनस 2t का होल क्यूब। और अगर तुम इसको फाइनली लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो ना कि s क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8t क्यूब। तो यही अपना फिफ्थ वाले का आंसर हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया। चलो एक सिक्स्थ भी बचा है, इसको भी कर लेते हैं। पहले यहां पे क्वेश्चन रीराइट कर लेता हूं। सिक्स्थ क्या लिखा हुआ था सिक्स में कि 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर। अब अगेन आइडेंटिटी वाइज अपन सॉल्व कर लेंगे। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको पहचानने में दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, कि a स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब याद है ना, पहला वाला को a बोलते हैं और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो माइनस 2ab और यहां पे क्या आ गया प्लस b स्क्वायर, तो 4r का होल स्क्वायर। यहां आ जाएगा 1/4r स्क्वायर। यहां से देखो 2 और 2 ना कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा पता है, यहां पे बचेगा 4। अच्छा r और r भी कैंसिल हो चुका है, तो यहां पे क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा और यहां पे 4 4 जा 16r स्क्वायर बचेगा। बस यही था यहां पे मल्टीप्लाई करना, ये भी हो गया अपना। देखो नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या है ना, सेवेंथ नंबर। सेवेंथ में क्या लिखा हुआ है कि 3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर। अब अगर ये आइडेंटिटी फिर से तुम्हें नहीं याद रहा तो बड़ा मुश्किल है, तो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं ताकि तुम रिकॉल करते चलो कि a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये थी अपनी आइडेंटिटी। ओके, तो यही आइडेंटिटी को ना मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। देखो, पहला वाले को ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बी बोलते हैं और तीसरे वाले को सी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि ए का स्क्वायर मतलब 3m का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4k का होल स्क्वायर, और यहां पे सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा -l का होल स्क्वायर। देखो पहला वाला भी माइनस में था तो उसको माइनस में लिख ही दिया, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, बी क्या है यहाँ पे बेटा 4k, और 2ab हो गया, फिर 2bc लिखोगे 2 इंटू बी, और यहाँ पे ना -l लिखोगे, मतलब यही c है। और अगला क्या लिखोगे प्लस 2ca, ca मतलब क्या हो गया -l, और a के जगह पे क्या लिख सकते हो 3m लिख सकते हो। अब अगर आगे सॉल्व करें तो 3 3 जा 9m स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 16k स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे l स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे देखो कितना हुआ 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24mk आएगा। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं 4 2 जा 8, लेकिन माइनस में लिखना चाहिए था तो ये माइनस लिख दो 8kl। और अगला क्या आएगा ना, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाते हैं, और 3 2 जा 6lm आता है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा बड़ा है, सॉल्व हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर नाउ 8 कर लेते हैं। देखो यहाँ पे होल क्यूब बोला है, 8 यहां लिखता हूं, ठीक है, 8 में क्या बोला था, क्वेश्चन लिख लेते हैं। बोलता है कि x माइनस 1/3 y का होल क्यूब, ठीक है। चलो अब इसको ऊपर कर लेते हैं, जगह बन जाएगा। चलो 8 देखो यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है कि a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो आइडेंटिटी फिर से याद दिला देता हूं मैं यहाँ पे कि आइडेंटिटी क्या थी ना, ये रहा कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये थी आइडेंटिटी। ओके, तो यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो बताओ कैसे लिखूं मैं यहाँ पे कि a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 1/3 y का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, माइनस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और b के जगह पे क्या लिखोगे y/3। समझ रहे हो ना, 1/3 y को हम क्या लिख सकते हैं y/3। और अगला क्या आ रहा है प्लस 3a क्या है यहाँ पे x, और b क्या है y/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर इसको तुम सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 27, यहां पे देखो कितना आ जाएगा 3 3 कैंसिल, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पे क्या आ जाएगा अगेन 3x वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो ये ना यहां से कैंसिल हो सकता है। अब देखो यहां पे कितना आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 27, यहां पे एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पे आता है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 3। तो देख रहे हो कितना आसानी से ये सॉल्व होते जा रहा है, लेकिन थोड़ा ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ ना लिखना पड़ेगा, नहीं तो बीच में बोर होगा कि सर मजा नहीं आ रहा है। तो मजा भाई कैसे आएगा, फॉर्मूले यूज करने हैं, दिमाग लगानी है, इसमें ऐसे कहानियां नहीं होती हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है ना कि 7/2k, ये रहा, यहां पे करते हैं 9th, क्या बोला हुआ है 7/2k माइनस 2/3m, और पूरे का क्या चाहिए ना अपने को क्यूब चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी तुम्हें याद है कि भूल गए, देखो यही सेम आइडेंटिटी है जो अभी अभी हम लोग देखा था ना, वही वाला आइडेंटिटी है। तो हम क्या बोलेंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब 2m/3 का क्यूब, फिर क्या लिखते थे कि माइनस 3a स्क्वायर मतलब यहां पे हो गया 7k/2 का होल स्क्वायर, और साथ में यहां पे 2/3m, तो क्या हो गया 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 7/2k, और b स्क्वायर मतलब क्या बोलोगे ना कि 2/3m का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 7 का क्यूब कितना आता है 7 7 49, और 49 इंटू 7 होता है 243, और यहां पे कितना आ गया 8, ये हो गया k क्यूब, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 8m क्यूब अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27, यहाँ पे कितना आएगा देखो 3 7 7 जा 49 k स्क्वायर
ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। और यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, और यहाँ पे ना जैसा था वैसे ही 2/3m। ठीक है, और थोड़ा इधर चलना पड़ेगा दोस्त। तो यहां क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे लिख सकता हूं मैं कि यहां लिखते हैं, ठीक है, यहां लिख सकते हैं 3 × 7k/2, और यहां क्या लिखोगे कि 2 2 जा 4/9m²। बोलो यहां तक समझ में आता है? अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 243/8k³, यहां पे आ जाएगा 8m³/27। यहां पे देखो कितना आता है, यहां पे 3 और 3 ना कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या बचेगा 49/2k²m। और यहां देखो क्या आने वाला है कि 3 7k/2, और यहां आ जाएगा 4/9m²। ठीक है, तो ये ना यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये यहां से कैंसिल 3। ठीक है, तो अगले लाइन में ना फाइनल आंसर अपन लिखते हैं 243k³/8, यहां पे आ जाएगा 8m³/27, यहां पे आ गया 49/2k²m, और यहां क्या आने वाला है 7 2 जा 14/3, 14/3 km²। तो देख लो भाई, ये हुआ इसका आंसर। अब करते हैं हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है ना, यहां पे लिखता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि 4y² + 1 + 1/16y²। तो तुम इसको लिख सकते हो ना कि पहले वाले को देखो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लास्ट वाले को ना तुम लिख सकते हो 1/4y का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो मैच हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखना ना कि 2 × a मतलब हो गया कि फर्स्ट वाला, और b मतलब हो गया 1/4y। जैसे तुम यहाँ पे ऐसा लिखोगे ना, उसके बाद तुरंत मैच करना कि क्या ये सही में 1 के बराबर आता है। तो ध्यान से देखो, ये 2 2 जा 4, 4 और 4 कट जाएंगे, y भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब तुम लिख सकते हो ऐसा। अगर तुमने ऐसा लिख लिया तो अब ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला बन के आता है, a² + 2ab + b²। ये तो फॉर्मूला आता है किसका, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बोलो याद है ये सब चीजें? गुड, ये हो गया अपना पहला सवाल। सेकंड देखो, सेकंड में भी क्या बोला हुआ है कि 9m का होल स्क्वायर -1/25n का स्क्वायर। बोलो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो कि 3m का होल स्क्वायर -1/5n का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हो ऐसा? देखो ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, n का स्क्वायर n² होता है। तो ये हो गया a² - b²। इसका फॉर्मूला होता है बेटा a + b, और एक बार होता है a - b। याद है ना ये सब फॉर्मूले? धीरे धीरे करके सब चीज रिकॉल करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो लगेगा कि बस कहानी सुन रहे हो, एक था राजा एक थी रानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि 27b का क्यूब -1/64b का क्यूब। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है यहां पे, देख पा रहे हो ना, ये 64 है। फिर से कर लो, क्या लिखा हुआ था यहां पे, 64b का क्यूब। देखो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो कि 3b का होल क्यूब। सोचो सोचो सोचो, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 या 9 3 या 27। तो लिख सकते हो यहां पे कि 3b का होल क्यूब। और यहां क्या लिख सकते हो ना, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है, तो 1/4b का होल क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब तुमको दिख रहा है कि ये a³ - b³ का फॉर्मूला लगने वाला है, और a³ - b³ का फॉर्मूला याद है क्या है, a - b, और फिर क्या लिखते हो कि a² मतलब 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, a² + ab मतलब हो गया 3b, और इंटू 1/4b। ठीक है, तो हो गया ab, और यहां पे क्या लिखते हो, b² मतलब 1/4b का होल स्क्वायर। अगर तुम यहां तक लिख चुके हो ना, तो अब तो आसान है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 3b - 4b। ठीक है, 3b - 1/4b, और यहां पे क्या है 3 3 जा 9b²। यहां पे आ गया कितना, देखो b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा 3/4, और यहां पे क्या बचेगा 1/16b²।
ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ना जगह बनाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पहले लिख लेता हूं फिर जगह बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना फ्रैक्शन से तो अपने को दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं 6 से। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6। बोलो ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं ऐसा। तो ये क्या करना ना, 1/6 को बाहर ही रख लो और इसको क्या कर लो, 6 को अंदर भेज दो। मतलब ये हो गया 6x स्क्वायर। यहाँ पे देखो 6 और 6 जब मल्टीप्लाई होंगे ना, देखो लिख के बताता हूं, यहाँ पे ऐसा लिख के आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 अपॉन 6। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा 1/6, यहाँ पे हो गया 6x स्क्वायर, 6 और 6 यहां से कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5x, और यहाँ पे ना 6 और 6 फिर से कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब जैसे ही ऐसा लिख पाए ना, अब हम क्या करेंगे ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। याद है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता था उसको और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लेते थे। मतलब 6 इंटू 1 क्या हो गया 6 हो जाएगा, और यहां पे ना इसके टुकड़े बनाओ जिससे 5 आ जाए, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 अपॉन 6, यहाँ पे 6x स्क्वायर तो रहने दो, लास्ट वाले को भी रहने दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना, ये वाला बात है, मतलब 3x एंड 2x, मतलब तुम लिख रहे हो यहाँ पे 3x यहाँ पे 2x। ठीक, अब और आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन 6 तो बाहर ही है, यहाँ पे अगर तुम 3x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं ले पाओगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। अब अगर ब्रैकेट की चीजें सेम सेम आ रही हैं तो क्या हम पूरा ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं। देखो तो पूरा ब्रैकेट अगर कॉमन लोगे ना तो यहां पे बचेगा 2x प्लस 1, और यहां पे क्या बच जाएगा जो अनकॉमन है, अनकॉमन क्या था 3x और यहां पे 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर, फैक्टर के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे कौन सा था, ये था 4th नंबर। तो 4th तो हो गया भाई साहब कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहां पे 5th को देखो, 5th यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसको रीराइट कर रहा हूं। देखो यहां पे लिखा हुआ है 27u का क्यूब माइनस 1/125, यहां पे है 27u स्क्वायर अपॉन 5, और यहां पे लिखा हुआ है 9u अपॉन 25। अब इसको ध्यान से देखो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो है ना, ये 3u का होल क्यूब आ जाएगा। यहां तुम लिख सकते हो 1/5 का क्यूब, और यहां क्या लिख सकते हो ना 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, यहां पे क्या आ जाएगा 3u का होल स्क्वायर इंटू बी। देखो मैं ऐसे करके लिख रहा हूं ना ताकि हम फॉर्मूला पे पहुंच पाए, और यहां पे क्या आ जाएगा ना 3b स्क्वायर ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर लिख लो, तो 3u और b स्क्वायर मतलब हो गया 1/5 का होल स्क्वायर। अगर तुम ऐसा लिखोगे ना तो तुम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे हो, तुम ध्यान से देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 3 या 27, मैच तो हो रहा है सब चीज। तो अगर तुम ऐसा लिख पाए तो ये किसी का फॉर्मूला है, याद करो किसका फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। याद आया कुछ, ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो 3u माइनस 1/a क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं यार, a माइनस बी का होल क्यूब का, तो यहां पे मैंने लिख दिया होल क्यूब। तो देखा ये भी फैक्टर के फॉर्म में आ गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया 5th। यहां पे करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 कि 64y क्यूब प्लस 1/125 जेड क्यूब। ठीक है, यहां पे ये क्यूब लिखा हुआ है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 4y का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और यहां क्या लिख सकते हो z/5 का होल क्यूब। अब यहां पे अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है ना, देखो फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, ठीक है, बीच बीच में ना रिमाइंड कराना जरूरी है यार तुम लोग को, कि a क्यूब माइनस प्लस है यहाँ पे b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b, और यहां होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यही चीज ना मैं यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था, रेड पेन से लिख दिया मैंने अलग पेन से। तो चलो लिखते हैं यहां पे क्या आ जाएगा 4y प्लस जेड अपॉन 5, और यहां क्या आ जाएगा देखो 4y का होल स्क्वायर माइनस ab मतलब 4y इंटू जेड अपॉन 5, और यहां क्या आ जाएगा b स्क्वायर मतलब जेड अपॉन 5 का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे 4y प्लस जेड अपॉन 5, और यहां क्या लिखाएगा देखो, यहां पे लिखाएगा 4 4 जा 16y स्क्वायर। यहां पे कुछ कट वगैरह तो होता नहीं है, तो मैं लिख देता हूं 4 अपॉन 5 वाई जेड, और यहां क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस में है जेड स्क्वायर अपॉन 25। तो एक एक करके ना आराम आराम से चलना, मैथमेटिक्स है भाई, ऐसा कहानियों जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से लेके चलना होगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे क्या बोलता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि पी क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 9 पी क्यू आर। अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद है ना, ये फॉर्मूला याद है, ये वाला था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू, याद है क्या होता था, ये होता था a प्लस बी प्लस सी, और इनटू में यहां पे होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये था अपना फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है बॉस, अगर ये याद नहीं रहा तो फिर तो गड़बड़ है। अगर फॉर्मूला चलो लिख लिया तब यहां पे यूज करना है, तो मैं देखो इसको लिख सकता हूं कि पी क्यूब प्लस 3q का होल क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p, और यहां पे है 3q और यहां पे है r। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो कि p प्लस 3q प्लस r, और यहां पे लिख सकते हो कि p स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर कितना होता होगा, 9q स्क्वायर होता है, और यहां पे क्या आ गया r स्क्वायर, फिर क्या है माइनस ए बी मतलब हो गया कि 3pq, फिर माइनस बी सी मतलब क्या हो गया 3qr, और फिर माइनस सी ए मतलब माइनस पी आर। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 डन। 8 में क्या बोला है ना कि 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, यही था, एक बार चेक कर ले, हाँ यही लिखा हुआ है। चलो इसको ना सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो कैसा आ जाएगा देखो यहां पे, ये इसको हम लिख सकते हैं कि 3m का होल स्क्वायर, लास्ट वाले को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और यहां क्या लिखेंगे ना कि 2 इंटू ए बी मतलब 3m और b का मतलब यहां पे 2 है। तो देख लो एक बार मैच हो रहा है कि नहीं, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12m मैच हो रहा है। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे हो गया डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को क्या बोला हुआ है कि यहां लिखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि 9x क्यूब माइनस 8 अपॉन 3 वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस 6xy जेड। अब देखो अगेन सेम आइडेंटिटी यूज होने वाला है, याद है ना आपको। तो यहां पे क्या करेंगे, हम इसको पहले उस फॉर्म में लिख देते हैं, और उस फॉर्म में लिखने के पहले भी ना एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे फ्रैक्शन बहुत दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 3/3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 9x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3, यहाँ पे क्यूब है ना, 9x क्यूब है, चलो यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 8/3 वाई क्यूब, यहाँ पे है जेड क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे क्या था 6xy जेड, ठीक है। अब इसको अगर मैं 3 को यहां पे समझ लो, ऊपर वाला जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करके अंदर भेज दूं और यहां पे 1/3 रहने दूं, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 27x क्यूब, यहां पे आ जाएगा 8y क्यूब, समझ लो ना, 3 3 कट जाएंगे। अगले बार में फिर z क्यूब, और यहां पे 3 मल्टीप्लाई होगा ना तो 8xy जेड आ जाएगा। ऐसा करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे उस फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहां पे वो फॉर्मूला याद है क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc वाला फॉर्मूला। अब देखो वो फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल नहीं कराऊंगा, आपको रिकॉल करना होगा, ठीक है, कि करा दूं, चलो ठीक है लिख देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही था ना फॉर्मूला। तो चलो अभी ना वो फॉर्मूला आपको ध्यान में आ गया, तो अब एक काम करते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन पहले उस फॉर्म में लिखना तो पड़ेगा ना, कि तो 3x का क्यूब लिख दो, यहां पे क्या लिख दो प्लस माइनस 2y का क्यूब, और यहां पे क्या लिख दो z का क्यूब, और यहां पे लिखेंगे हम लोग कि 3, यहां पे हो गया 3x, यहां पे हो गया माइनस 2y,
और यहां पे हो गया z। ठीक है, जैसे ही आप यहां पे ऐसा लिख पाओगे तो अब आप लिख पाओगे कि 3x माइनस 2y प्लस z, और यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ab मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 3 2 जा 6 xy आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा प्लस 2yz, और यहां पे लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस 3xz। समझ रहे हो ना, ABC वाला पार्ट हम लोग यहां पे कर रहे हैं कि AB BC AC ये सब, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? चलो ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगर हमने कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे मैं करता हूं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये है 36z स्क्वायर प्लस 12xz, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 36yz, और जगह है यहां पे देखो, यहां पे है 24xy। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं। अब देखो इसको क्या लिखेंगे ना, ये किसका फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, ये तो हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको लेकिन उस रूप में ना पहले ला के दिखाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 6z का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ जाएगा ना, यहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हो गया। अब यहां पे 2ab मतलब पहला वाला और दूसरा वाला, अगेन क्या लिखते थे 2bc मतलब अगेन सेकेंड वाला, और c मतलब क्या हो गया तीसरा वाला, और लास्ट वाला यहां लिख देता हूं कि 2ca मतलब क्या हो गया ना 6z, और यहां पे क्या आ गया 2x। अब यहां लिखता हूं, देखो अगर तुम ऐसा लिख पाए तो ये किसका फॉर्मूला बन के आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। अब तक ना तुम फॉर्मूला से फैमिलियर हो चुके होगे, और नहीं तो ना रुक रुक के बार बार फॉर्मूला रिवाइज कर लो कि मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं समझ में आता, फॉर्मूला का चार्ट सामने रखो, ठीक है, लिखने में मुश्किल नहीं है ना। फॉर्मूला का चार्ट एक बार तुमने एनसीईआरटी के पीछे से, जो गणित मंजरी है उसके पीछे से देखा, वहां पे लिख लिया और अपने पास रखे रहो कि यार कौन सा फॉर्मूला आप बोल रहे हो, मैं यहां से चेक कर लूंगा। तो इस तरीके से ना ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे मेरे साथ कि मैं क्या क्या फॉर्मूले बोलते जा रहा हूं। चलो ठीक है, ये सब बातें तो होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहां लिख लेता हूं, फिर जगह बनाऊंगा, ठीक है। आओ तो क्वेश्चन नंबर 11 तुमको दिखाते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 27u का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9u स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पे क्या लिखा हुआ है u/4। एक तो देखो यहां पे क्या है ना प्रॉब्लम, कि ढेर सारा चीज फ्रैक्शन में दिख रहा है अपने को। चलो ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे, तो हम लोग यहां पे ना सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है कि 3u का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो 1/6 का होल क्यूब करके देख लेना। 6 6 36 होता है, और 36 इंटू 6 करोगे ना, देखो यहाँ पे 36 इंटू 6 करके देखते हैं। 6 6 36 बचा 3, 18 3 21, मतलब 6 का क्यूब हम लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब क्या लिखने वाले हो कि माइनस 3a स्क्वायर मतलब 3u का होल स्क्वायर, और b लिखोगे, b मतलब 1/6 होता है। और अगली बार क्या लिखोगे प्लस 3a मतलब क्या हो गया 3u, और b का स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक लिख लिए। अगर तुम ऐसा लिख पाए, देखो अगर ध्यान से अगर तुम सॉल्व करो ना तो ये इसके साथ मैच भी करेगा u/4। जैसे देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखोगे तो 6 6 36 होता है, 9 से कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, मतलब हर चीज ना मैच हो रहा होगा। लेकिन अगर तुम ऐसा लिख पाए तो देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11 डन। अब चलते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट यहां पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या बोला हुआ है ना कि ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इसी को यहां पे लिखता हूं। तो यहां पे अगर लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर में कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो क्या हम इसको देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस यहां पे लिख लेना 1 का स्क्वायर, और यहां पे 2ab लिखने वाला हूं मैं, लिख सकते हैं ऐसा।
अगर तुम ऐसा लिख पाए तो हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डेनोमिनेटर के बदले देखो यहां पे क्या लिख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 1, तुम इसको लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये बन गया 1, मतलब 1 का स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है a प्लस बी, और यहां पे आता है a माइनस बी। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अगर तुम लिख लिए हो ना, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर, जो कि क्वेश्चन था, तो यहां पे क्या लिखोगे कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे लिख सकते हो कि 2x प्लस 1, और यहां पे लिख सकते हो 2x माइनस 1। अब देखो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पे क्या बचेगा ना कि 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। अब अगर मैं देखो यहां पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूं यहां पे, तो इसमें देखो यहां पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं न्यूमरेटर की जगह पे ये लिख सकता हूं कि 9 3a का क्यूब माइनस 24b का क्यूब। अब पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9 तो पहले से ही बाहर है, 3 भी यहां से कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा a क्यूब, और यहां पे बन जाएगा 8b क्यूब, बन सकता है ऐसा। तो 9 3 जा तो 27 होता है, इसको मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, और a क्यूब माइनस बी क्यूब बनने वाला ये देखो, तो इसको ऐसा बोल सकते हो 2b का होल क्यूब। अगर तुम ऐसा बोल पाए तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब हो गया 2ab, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4b स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो ये तो न्यूमरेटर हो गया। डेनोमिनेटर के बदले भी कुछ लिख सकते होंगे, देखो यहां पे कि 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर है, तो तुम लिख सकते हो कि 3a का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिख पाए तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3a प्लस 6b, और यहां पे लिख सकते हो कि 3a माइनस 6b। ठीक है, ये अगर तुम लिख पाए तो एक काम कर ले, दोनों जगह से 3 कॉमन ले लूं क्या, तो यहां पे बन जाएगा a माइनस प्लस 2b, और यहां से भी 3 कॉमन ले लिया ना, तो a माइनस 2b बचेगा, और इसको तुम लिख सकते हो 9a प्लस 2b एंड a माइनस 2b। अब देखो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर तो हम लोग लिख चुके हैं, तो अगेन मैं यहां पे अगर लिखना चाहूं कि न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर, जो कि क्वेश्चन था, तो इसको कैसा लिख सकते हैं कि 27a माइनस 2b, और यहां पे क्या लिखा हुआ था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है देखो कि 9a प्लस 2b, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 9 नहीं, a लिखा हुआ है a माइनस 2b। अब देखो ये a माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे 9 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ना अपने पास 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर सेकेंड का। अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं सॉल्व करके। अब देखो यहां पे थर्ड वाला करते हैं सॉल्व। थर्ड में यहां पे क्या लिखा हुआ है ना कि एस क्यूब, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब, तो मैं न्यूमरेटर के जगह पे लिख रहा हूं कि एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, देखो तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख तो रहा है, इसको प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं, ये हो गया 5t का होल क्यूब। अगर तुम ऐसा लिख पाए तो क्या लिख सकते हो s प्लस 5t, और एक बार क्या लिख सकते हो s का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और प्लस ab माइनस ab है ना, मतलब माइनस 5ts, और यहां पे क्या लिख सकते हो 5t का होल स्क्वायर मतलब हो गया 25t स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर के जगह पे। अब देखो डेनोमिनेटर की जगह पे क्या लिख सकते हो, ये तो लिखा हुआ है एस स्क्वायर माइनस 2st, और यहां पे लिखा हुआ है 35t स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब क्या करें, यहां पे देखो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना सही रहेगा। तो यहां पे कितना है माइनस 35t स्क्वायर, इसके दो टुकड़े करने हैं, और फाइनली मेरे को 2st बनानी है, फाइनली मेरे को 2t बनानी है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं यहां पे क्यों ना माइनस 2t बनाना है, तो हम यहां पे सोच रहे हैं कि माइनस 7t, और यहां पे ना 5t अगर लिखूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 35t स्क्वायर आएगा, लेकिन जोड़ने पे क्या है ना माइनस 2t आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है? अरे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए क्या करते थे हम लोग, लास्ट वाला पूरा लेते थे और एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेते थे, तो इसी को तो मैंने यहां पे लिखा है।
चलो ठीक है, अगर यहां तक आपने लिख लिया तो हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस 7t ts लिखना पड़ेगा, और यहां पे आ गया 5ts माइनस 35t स्क्वायर। अगर आप ऐसा लिख पाए तो क्या हम यहां से s कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा s माइनस 7t बचेगा, और यहां से अगर आप 5 प्लस 5t कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचेगा s माइनस 7t। मतलब आप लिख सकते हो s प्लस 5t और यहां पे लिख सकते हो s माइनस 7t। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने दोनों लिख लिया तो फिर से ना डिवाइड कर लेते हैं कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो था s प्लस 5t और साथ में क्या था लिखा हुआ देखो, एस स्क्वायर माइनस 5ts प्लस 25t स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि s प्लस 5t और यहां पे क्या लिखा हुआ है s माइनस 7t। देखो तो ध्यान से ये दोनों कैंसिल होंगे कि नहीं, और फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा। तो फाइनली बचाने के लिए यहां जगह बनाते हैं और यहां पे लिखते हैं, यहां पे है एस स्क्वायर माइनस 5ts प्लस 25t स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा s माइनस 7t। ठीक है, तो क्वेश्चन यार बड़े बड़े रहेंगे, ठीक है, तो कंसंट्रेशन लूज नहीं करनी है, आराम आराम से सॉल्व करना है, खुद से भी सॉल्व करना है। मेरा खाली देखते रहोगे ना तो लगेगा क्या मोनोटोनस साउंड में एक ही चीज बोलते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व करोगे तो लगेगा कि नहीं रिलेवेंट बात कर रहा हूं मैं। यहां तक हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है ना, हम लोग को बोला हुआ है कि फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन, यहां दिख रहा है देखो, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन। ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। अब अगर ये एरिया दिया हुआ है तो हम इसके दो टुकड़े कर दें, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ले आए, तो हम एक को बोल देंगे लेंथ, एक को बोल देंगे ब्रेथ। तो सोचो अगर इसके दो टुकड़े करें मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टराइज करना। मतलब आप यहां पे क्या कर रहे हो, पहले वाले को फैक्टराइज कर रहे हो। तो सोचो कैसे फैक्टराइज होगा, यहां लिख देते हैं, ये 25a स्क्वायर है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं 5a का होल स्क्वायर। लास्ट वाले को क्या लिख रहा हूं देखो यहां पे कि 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बीच वाले के लिए ना मैं लिख रहा हूं कि 2 इंटू a इंटू b। अब अगर चेक करना है ना तो चेक कर लो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, मैच तो हो रहा है। और ऐसा भी लिख सकते हैं हम, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसा लिख दें कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो ध्यान से, ये a है, ठीक है, ये है a माइनस बी का, माइनस लिखना चाहिए ना यहां पे, माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मिटा दूं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहां पे लिख दिया। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3a माइनस 5a माइनस 3b, और यहां पे भी लिख दोगे कि 5a माइनस 3b, और एक बन गया बेटा लेंथ, एक बन गया ब्रेथ। यही हम लोग से वो उम्मीद कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन यहां पे करते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि देखो 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूं 6s का होल स्क्वायर, यहां पे क्या लिख सकता हूं 7t का होल स्क्वायर। अगर इसको तुम लिखना चाहो तो देखो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला याद है क्या होता था कि a प्लस बी, और एक बार लिखते थे a माइनस बी, 6s माइनस 7t। और फिर से हम क्या बोलेंगे कि एक को लेंथ बोल देंगे और एक को क्या बोल देंगे, ब्रेथ। यही हम लोग से वो बोले हुए थे कि भाई हम लोग के पास एक एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, और आप ना उससे लेंथ और ब्रेथ हमको बताओ कि क्या क्या होगा, क्या पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि यार ब्रेथ ये हो, लेंथ ये हो, उल्टा पलटा कुछ भी हो सकता है, बट यही पॉसिबल वे होंगे सॉल्व करने के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया यहां पे डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है कि फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। फिर से वही कहानी है कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट भी बतानी है इस बार। ठीक है, यहां पे दिख रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड, क्यूबॉइड याद है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है। ठीक है, ये बॉक्स कोई दिख रहा है यहां पे, जैसे मोबाइल का कोई बॉक्स, जैसे ये देख, ये जो है दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, दिख रहा है। तो यही है अपना क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट वाला चीज, ये है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अब इसको फैक्टर निकाल के तीन चीजों में तोड़ूंगा मैं, a इंटू बी इंटू सी, ऐसा वाला डिजाइन। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो मैं बोल रहा हूं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि 6 कॉमन ले लिया जाए। 6 अगर तुम कॉमन ले लोगे तो यहां पे 6 लिखा है मैंने, तो यहां पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं ऐसा।
अगर आप ऐसा लिख दिए तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, बोलो ऐसा लिख सकते हो? अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहां पे क्या लिखेंगे ना, यहां पे लिख देंगे ए प्लस 2b और अगला क्या आ जाएगा ए माइनस 2b। अब इसी में एक हो जाएगा मान लो लेंथ, एक हो गया ब्रेथ और एक हो गया हाइट। ये सीक्वेंस उल्टा पलटा हो सकता है दोस्त, ऐसा नहीं कि यही लेंथ होगा, ये जरूरी नहीं है, बट इसमें से कोई एक लेंथ होगा, कोई एक ब्रेथ होगा और कोई भी एक हाइट हो सकता है। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 3p स्क्वायर माइनस 15ps प्लस 12p। तो एक काम क्यों नहीं करते हो, यहां पे 3p कॉमन ले लेते हैं। अगर तुम 3p कॉमन ले सकते हो तो यहां पे क्या बनेगा एस स्क्वायर, यहां पे बन जाएगा 5 माइनस 5s और यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4p। p तो कॉमन आ गया तो 4 बचेगा खाली। अब देखो यहां पे जो बना है ना ये चीज ब्रैकेट के अंदर, इसको ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां पे 4 है ना, 4 के फैक्टर लाना है अपने को, जो जोड़ने के बाद ना -1 होने चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि -4 इंटू -1 कर लेते हैं, तो -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा +4, और प्लस दोनों को जोड़ोगे ना तो ये -1 आ जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 3p, यहां पे क्या आ जाएगा देखो एस स्क्वायर माइनस 4p नहीं 4s, मिटा के लिख देते हैं। सो क्या बोल रहा था मैं, क्या लिखूंगा यहां पे लिखूंगा -4s और यहां पे लिखूंगा 1s तो s भी लिख सकते हैं और यहां पे 4। अब बताओ कि तुम यहां पे s कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचेगा s -4 और यहां पे -1 कॉमन ले लो तो s -4 बचेगा। और अगर ब्रैकेट के अंदर s -4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहां पे अनकॉमन चीज है s -1। तो एक को क्या बोल देंगे बेटा लेंथ, एक को बोल देंगे ब्रेथ और एक को क्या बोल देंगे हाइट। अगेन मैं बोल रहा हूं सीक्वेंस उल्टा पलटा हो सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि अ विलेज प्लेग्राउंड इज, देखो यहां पर लिखा है ना इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। हमको यहां पे एक प्लेग्राउंड बनानी है जिसका साइड कितना होना चाहिए 40 मीटर, स्क्वायर है ये, ठीक है ऐसे ये बन गया। अब क्या बोलता है कि अ पाथ ऑफ विथ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। s मीटर का चौड़ाई वाला एक प्लेग्राउंड के अंदर से रास्ता होगा ऐसे, ठीक है। ये सब कितना है s मीटर, इधर भी कितना है s मीटर, ठीक है। सारे चारों तरफ ना s मीटर का छोड़ा हुआ रास्ता है यहां पे। तो बोलता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s। हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, समझ रहे हो एरिया ऑफ पाथ कौन सा होगा, ये सब का एरिया, ठीक है, ये सब का एरिया चाहिए अपने को। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो हर एक चौड़ाई मतलब लंबाई कितनी थी 40 मीटर की थी, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, देखो अंदर वाला ना इधर से भी s हटा दो, इधर से भी s हटा दो, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 2s। समझ में आ रहा है ये बात क्या किया, देखो समझ रहे हो यहां से यहां तक का दूरी कितना है s है ना, यहां से यहां तक का दूरी कितना है s है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा 40 में से 2 बार s माइनस करना होगा, तो ये हो गया अंदर का एरिया। अब मैं बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ पाथ निकालना है ना अगर आपको, तो आप बड़े से स्क्वायर में से एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर और स्मॉलर वाले का कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 2s का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 40 का स्क्वायर हो जाता है 1600 और यहां पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लो a माइनस बी का, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2s का होल स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 40 इंटू 2s। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे हो जाएगा 1600, यहां पे कितना आ जाएगा देखो तो 1600 प्लस 4s स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा माइनस कितना 42 जा 80, 82 जा 160s। अब अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा देखो तो, यहां पे आ गया 1600, सबका साइन चेंज कर रहा हूं मैं ये, और यहां पे प्लस में आ जाएगा 160s, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 160s और ये माइनस वाले को बाद में लिखता हूं यहां पे ये। तो ये हो गया इसका क्या एरिया ऑफ पाथ,
एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का जो एरिया है ना वो ये आएगा एक्सप्रेशन उसका। किसके टर्म में बोला था? एस के टर्म में। आ गया हमारा एस के टर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, यहां पे दिख रहा है रेसिप्रोकल लिखा हुआ। हाँ, तो हम बोल लेते हैं कि यहां पे कि लेट द नंबर बी एक्स। तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? देखो तो रेसिप्रोकल जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो बोलता है क्या कि दोनों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब नंबर और रेसिप्रोकल को जोड़ने पे कितना आता है? 10/3। तो क्या बोलता है कि फाइंड द नंबर, नंबर बताना है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे आ जाएगा 10x। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 और इधर ले आऊं मैं 10x को, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब बताओ इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब इसके फैक्टर निकाल सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला तरीके से। तो क्या आ जाएगा? देखो 3 इंटू 3, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, और लास्ट वाला कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 9। 9 से ना मुझे 10 बनाना है, ठीक है, जोड़ के। तो यहां -10 चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि -9 इंटू -1 करेंगे। तो ये आ जाएगा +9 मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन जोड़ेंगे तो -10 आएगा। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो कि 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा जगह और बना लेते हैं। यहां पे क्या लिख सकते हो? देखो ये हो जाएगा 3x कॉमन, तो यहां पे बचेगा x माइनस 3, और यहां पे -1 कॉमन लोगे ना तो यहां पे भी बचेगा x माइनस 3। सो यहां पे फाइनली आप लिख सकते हो कि 3x माइनस 1, और यहां पे क्या लिख सकते हो? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक क्या है? 0 होगा। तो या तो ये 0 होगा पहला वाला, या तो दूसरा वाला 0 होगा। अगर सोचो पहला वाला 0 है तो क्या मैं ऐसे करके x की वैल्यू 1/3 निकाल सकता हूं, या फिर x इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूं। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। x इज इक्वल टू या तो 1/3 या तो क्या हो गया? 3। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया डन। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है ना कि यहां पे देखो बोलता है कि अ रेक्टेंगुलर पुल हैज एरिया इतना, कितना दिया हुआ है? ये है एरिया रेक्टेंगुलर पुल का। और ये जानते हो ये एरिया किस में दिया हुआ है? स्क्वायर हस्तास में। हस्तास भी ना एक यूनिट है, ठीक है, लेंथ का यूनिट होता है। तो स्क्वायर यूनिट मतलब हो गया वो एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो इससे अपने को टेंशन नहीं है, मीटर में रहता तो भी वही काम करते, हस्तास में है तो भी वही काम करेंगे। अब क्या बोलता है कि अगर विथ उसकी इतनी है, इतना हस्तास दिया हुआ है, तो बताओ उसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो मैं बोल रहा हूं कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो एरिया तो अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3 दिया हुआ है, और लेंथ भी दी हुई है, लेंथ नहीं दिया हुआ है, सॉरी विथ दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 2x प्लस 1। क्या हम L निकालने के लिए इस 2x प्लस 1 को उधर डिवाइड में भेज सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, और नीचे क्या चला गया? देखो 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ना 2x स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से लिख रहा हूं। ठीक है, तो न्यूमरेटर को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं। क्या लिखा हुआ था? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 से ना अपने को 7 बनानी है, तो हम क्या बोलेंगे? 6 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, और यहाँ पे 2x कॉमन ले लो तो x प्लस 3 आ जाता है, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 3 आ जाता है। ठीक है, यहां तक तो सही है। अब क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3। ये तो न्यूमरेटर के बदले लिखा, डिनोमिनेटर में तो कुछ बड़ा चीज था ही नहीं, तो जैसा है वैसे ही। तो मैं वापस लिख रहा हूं कि न्यूमरेटर के जगह पे जो ये लिखा हुआ था ना, ये वाला, इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं कि 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, और नीचे क्या लिखा हुआ था? देखो बेटा 2x प्लस 1 लिखा हुआ था। तो अगर ये दोनों कट जाएंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा? x प्लस 3। यही आपसे पूछा था कि लेंथ बताओ कितनी होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x प्लस 3 होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला हुआ है कि इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, देन शो दैट कि p इज इक्वल टू आर होता है। ये हम लोग को दिखाना है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है कि ये दोनों ना इसके फैक्टर हैं, किसके, इसके। तो अगर ये इसके फैक्टर हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब समझो, देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे x की जगह पे ना 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा p 2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 और यहाँ पे r, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हो ना तो रिमाइंडर 0 आता है। फैक्टर में ये कहानी होती है, इसको ध्यान रख लेना यार, ठीक है। अगला क्या बोलते हो कि x के जगह पे ना आप क्या पुट करोगे, 1/2, ठीक है। तो 1/2 पुट करेंगे तो देखो क्या आता है कि यहां पे आ गया पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर लिखा हुआ था, तो आप क्या बोलोगे p और 1/2 का स्क्वायर प्लस 5x के जगह पे फिर से क्या पुट करोगे, 1/2 और यहां पे लिखा हुआ है r एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा ना, p/4, यहां पे आ जाएगा 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ना बेटा दो इक्वेशन आ गए हैं, एक फर्स्ट और ये हो गया है सेकंड, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे आएगा देखो, तो हम बोल रहे हैं कि यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, 4p माइनस प्लस r इज इक्वल टू -10, और अगला क्या आ रहा है देखो कि पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या बन जाएगा, ये बढ़िया इक्वेशन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा p, समझ रहे हो ना, पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कर सकते हैं ऐसा। तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 4r, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं ना, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको अगर मैं रीराइट करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, p प्लस 4r इज इक्वल टू -10, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब क्या हो जाएगा देखो, दोनों में मैं किसी में भी ना कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पूरे इक्वेशन में मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर से ये इक्वेशंस कैसे दिखाई देंगे तुम्हें, ये तो जैसा था वैसे ही, और यहां पे आ जाएगा 4p, यहां पे आ जाएगा 16r और यहां पे हो जाएगा -40। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं यहां पे ये, तो क्या आ जाएगा देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे क्या आ जाएगा, -15r इज इक्वल टू, पता है कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 30। 40 माइनस 10 कितना होता है, 30। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया देखो, 30/-15, जो कि वैल्यू कितनी होती है, -2, मतलब यहां पे आ जाएगा -2, ठीक है। तो r की वैल्यू मिल गई। अब देखो p की वैल्यू कितनी आती है, तो यहां से अगर मैं 4p प्लस r इज इक्वल टू -10 लिखूं तो p की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो r की वैल्यू कितनी लिखी हुई थी, -2, तो ये आ गया -10, और यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं 4p इज इक्वल टू -10 प्लस 2, तो ये होता है -8। 4p इज इक्वल टू -8, सो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8/4, जिसको हम बोलते हैं -2। तो p की वैल्यू भी -2 आ गई, r की भी वैल्यू माइनस आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2। यही हम लोग से प्रूफ करने के लिए बोला था कि p और r बताना है कि इक्वल है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हम लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो क्या बोलता है ना कि a प्लस बी प्लस सी जो है ना, ये 5 दिया हुआ है, तो हम लोग भी लिख लेते हैं इस चीज को कि a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी ये 5 है। इसको मैं फर्स्ट बना के रख लेता हूं। और एक चीज दिया हुआ है कि दैट ए बी बी सी और सी ए मिला के जानते हो कितना है, 10 है, ठीक है। ये भी हमारे पास दिया हुआ है। प्रूफ क्या करनी है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू -25 होता है, इस बात को प्रूफ करनी है। तो एक काम करते हैं, हम LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला याद है क्या होता था, ये होता था a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे लिखते थे कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ था, 5। और देखो क्या दिया हुआ है कि ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c², क्या आपने को दिया हुआ है, और इसके बदले ab प्लस bc प्लस ca के बदले क्या दिया हुआ है, 10, ठीक है। यहां तक तो अपन आ गए यार। अब एक काम करते हैं कि आपको पता है ना कि a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था अपने को 5,
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू कितना हो गया 25। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां से मिल जाएगा ना अपने को, 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू कितना है 25। और तुम्हें पता है ना ए बी बी सी सी ए ये सब मिला के 10 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 लिख देता हूं मैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो ये 20 हो गया, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा 20 माइनस हो जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 5 मिल गया, इसको थर्ड बना देता हूं, तो यहां पे हम क्या करेंगे पुट कर देंगे इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को यहां पे जाके पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे 5 लिख रहे हो और यहाँ पे 10 है, तो कितना हो जाएगा देखो 10 प्लस 5 15, 15 5 जा क्या होता है 75। देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती है यार, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ना ये सब तो माइनस में होते हैं ना, ये सब माइनस में होंगे। ठीक है, तो ये माइनस कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे -10 आ जाएगा, तो ध्यान रखना ये -10 है, तो -10 जब आ गया तो यहाँ पे क्या बोलोगे 5 इंटू -5 जो कि होता है -25। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। यही था हम लोग को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हो गया डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला हुआ है कि बाई फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n³ - n लिखना है अपने को, n³ - n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n गिव रीजन। समझते हैं इसको। देखो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n² - 1 आ जाएगा। फिर अगर इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा n, और यहां पे आ जाएगा n² - 1 का स्क्वायर, समझ सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं ना कि n + 1 और यहां पे आ गया n - 1। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं बेटा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो n - 1 n और n + 1, तुम्हें नहीं लग रहा है कि दीज आर कंजिक्यूटिव नंबर्स? कंजिक्यूटिव नंबर्स, अगर 3 कंजिक्यूटिव नंबर लोगे बेटा तो कम से कम एक तो क्या होगा, कम से कम एक जो है ना वो इवन नंबर आएगा। तो लिखते हैं कि फॉर 3 कंजिक्यूटिव, 3 ऐसे लिख दो, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स एट लीस्ट 1 इज इवन। एक क्या हो गया इवन, सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 2। देखो समझ रहे हो कि 3 कंजिक्यूटिव नंबर, तुम कोई भी 3 कंजिक्यूटिव नंबर लो, उसमें से पक्का है कि एक तो कम से कम इवन नंबर आएगा। जैसे मान लो मैंने लिया 2 3 4, इसमें तो 2 2 आ गए, 3 4 5, उसमें 4 एक इवन नंबर आ गया, तो कम से कम एक बार तो इवन नंबर आएगा ही आएगा। ये तो फिक्स है भाई साहब, यहां तक तो हो गई बात। अब उसी जो 3 कंजिक्यूटिव नंबर लिए हो ना, उसमें से एक हमेशा एक ऐसा नंबर आएगा जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होगा। जैसे कोई भी नंबर लो, मैं बोल रहा हूं कि 5 6 7, उसमें 6 जो है वो डिवाइड होता है ना 3 से, कोई भी लो, जैसे 8 9 10, फिर 9 डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूं कि फॉर 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स एट लीस्ट 1 is divisible by 3। मतलब सोचो कि ये जो फैक्टर आया है इसमें ये कम से कम 2 से तो डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 and 3 बोथ, ऐसे लिखते हैं कि अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 3 and 2 both must be divided by 6। पता है ना तुम्हें, एक नंबर जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होता है वो तो 6 से भी डिवाइड होता है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, यही प्रूफ करना था अपने को। तो इतनी बातें ना लास्ट में थोड़ी लिखनी पड़ेगी वर्ड्स में, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये हम लोग कर रहे हैं यहां पे सॉल्व। इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि x³ + y³ - 12xy + 64 ये दिया हुआ है, जिसमें कि क्या बोला हुआ है ना कि x + y ना अपने को दिया हुआ है कि -4 है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
मुझे बताओ कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस नहीं माइनस प्लस 64 माइनस 12xy लिख सकते हो ऐसा? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4। अगर तुम ऐसा लिख पाए तो क्या बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला याद है क्या होता था? ये होता था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां लिखते थे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड। यही था फॉर्मूला। अब इसमें ना वैल्यूज पुट करनी है, तो चलो क्या पुट करोगे? देखो एक्स प्लस वाई और जेड के जगह पे तो 4 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला समझ लो, इसको ये फॉर्मूला है, हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो एक्स प्लस वाई प्लस 4 और यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स वाई तो एक्स वाई ही रहेगा। वाई जेड के जगह पे क्या बोलोगे कि 4y, और यहां पे क्या बोलोगे 4x। अब देखो x प्लस वाई जो है ना दिया हुआ है -4, तो मैं यहां पे अगर -4 लिखूं और यहां पे +4 लिखूं और यहां पे जैसा था समझो वैसे ही लिख दिया, ठीक है, उसकी जरूरत अब नहीं पड़ने वाली है क्योंकि ये आ गया 0 इंटू कुछ भी है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली 0 आएगा कि नहीं? तो ये समझना इंपॉर्टेंट था, ये बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डन। अब देखो इसी का सेकंड वर्जन नहीं है, सेकंड पार्ट। एक्स क्यूब माइनस 8y पे पावर 3 माइनस 36xy, और यहां पे लिखा हुआ है 216। तो इसको अगर मैं फिर से लिखूं तो ये लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2, या प्लस लिखो इसको +2, ठीक है, फिर से लिखते हैं, रुको। हाँ, और यहां क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे प्लस माइनस 2y का क्यूब, और यहां पे क्या लिखोगे इसके बदले कि माइनस प्लस माइनस 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है ना 216, 6 6 36, हाँ ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा -3 इंटू ए इंटू बी मतलब -2y, और लास्ट वाला क्या है? -6। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये माइनस में ही आएगा और बाकी हर चीज सही चल रहा है। ठीक है, 6 2 12, 12 36 सही है। अब इसका देखिए अगेन एक फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर लेना। यहां पे फॉर्मूला याद है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला पार्ट। तो यहां पे क्या बोलोगे कि यहां हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 6, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, समझ लो ना, -2y का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होता है। और यहां पे क्या आ जाएगा? 6 6 36, और यहां पे क्या होगा? यहां पे हो जाएगा -ab, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 2xy हो जाएगा। यहां पे -2bc होता है तो ये हो जाएगा 6 2 12y, और -2ca मतलब हो जाएगा प्लस में x 6x हो जाएगा। एनीवे ब्रैकेट में क्या आ रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब भी 0 आने वाला है। ये सब चीजें क्या बोला था? x के जगह पे क्या पुट करो? यहां पे बोलता है 2y प्लस 6 पुट करो, और यहां पे जैसा था वैसा लिख दो। समझ लो ना, ये x के जगह पे मैंने ये सब बातें पुट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसा था ना वैसे ही छोड़ दो। अब बताओ ये 2y कैंसिल, 6 एंड 6 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 0, और 0 के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में है बट उससे क्या फर्क पड़ता है? फाइनल आंसर तो क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है, तो इसलिए मैं वहां पे लिख भी नहीं रहा हूं। तो इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से इसको दोबारा अगर देखने की जरूरत पड़े तो दोबारा देखो, खुद से सॉल्व करो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।